हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 6 गणित की वर्कशीट नंबर 33 लेते हैं। इसका टॉपिक है प्रायोगिक ज्यामिति, एक कोण का समद्विभाजक। कोण का समद्विभाजक किस तरह से खींचते हैं हम, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर ए ओ बी एक कोण है। अगर हम ये कागज़ ले लें और कागज़ मोड़ें तो मोड़ने के बाद जो लाइन आएगी ये लाइन ओ सी, ये कोण का समद्विभाजक होगा। हम प्रकार की सहायता से किस प्रकार से कोण का समद्विभाजक करते हैं, जैसे कि ये कोण है डी ए ई का समद्विभाजक खींचना है हमें। ए को केंद्र मानकर एक चाप लगा देंगे कोई भी त्रिज्या लेकर। इस चाप ने ए डी तथा ए ई को सी तथा बी बिंदु पर काटा। अब सी को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे, ये चाप लगा दी। उतनी ही त्रिज्या से बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, जैसे कि यहाँ पर लगाई गई है। ये दोनों चाप, ये चाप और ये चाप एक दूसरे को एफ बिंदु पर काट रही हैं। ए तथा एफ को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। ए एफ किरण कोण डी ए ई का समद्विभाजक है। इसका मतलब कोण डी ए एफ बराबर कोण ई ए एफ हो गया, या ए एफ किरण कोण डी ए ई की समद्विभाजक है। आओ करें पहला प्रश्न। कोण ए बी सी 60 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक खींचिए। तो पहले हमें 60 डिग्री का कोण बनाना है और फिर उसका समद्विभाजक खींचना है। तो इसके लिए हमने एक रेखाखंड खींच लिया। हमें अगर इस पॉइंट पर, मान लीजिएगा ये ए भी एक रेखाखंड है, ए बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाना है, तो हम ए को केंद्र मानकर कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। इस तरह से चाप लगाएंगे हम। ये हमने चाप लगा ली है। अब इस चाप ने ए बी को इस बिंदु पर काटा, तो यहाँ हम प्रकार की नोक रखेंगे और उतनी ही त्रिज्या से एक कट लगाएंगे। इस चाप को काटेंगे। ये चाप हमने ये काट दिया। अब एक कट लगाने के बाद में इस बिंदु को और इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को, इसको मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। यहाँ पर ये बिंदु P है, तो P और ये बिंदु मान लीजिएगा Q है। तो पी ए बी, ये जो कोण है ये 60 डिग्री का हो गया। कोण पी ए बी बराबर 60 डिग्री। अगर हमें इस कोण का समद्विभाजक खींचना है तो क्या करेंगे, P को केंद्र मानकर उतनी ही त्रिज्या लेकर, या इससे ज़्यादा त्रिज्या ले लेते हैं। P को केंद्र मानकर एक चाप इधर लगा देंगे। अब इतनी ही त्रिज्या से Q को केंद्र मानकर यहाँ प्रकार की नोक रखेंगे और इस पहली चाप के साथ में ही एक चाप और लगा देंगे। अब ये दोनों चाप जिस बिंदु पर काटेंगी, मान लीजिएगा ये बिंदु X है, X तथा A को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। तो ए एक्स किरण ने कोण पी ए क्यू को समद्विभाजित कर दिया। इसका मतलब ये पी ए बी कोण 60 डिग्री का था, तो इतना कोण ये 30 डिग्री का होगा और ये कोण भी 30 डिग्री का होगा। तो इस तरह से हमने 60 डिग्री के कोण का समद्विभाजक खींच लिया। दूसरा है इसमें कोण पी क्यू आर 120 डिग्री बनाइए और उसका समद्विभाजक कीजिए। तो इसको यहाँ पर कर लेते हैं। हमने एक रेखाखंड खींच लिया। मान लीजिएगा ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है। अब हम Q बिंदु पर 120 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रकार में कोई भी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाएंगे। हमने Q को केंद्र मान लिया और ये एक चाप हमने लगा दिए इस तरह से।
अब इतनी ही त्रिज्या रहने देंगे और जहाँ पर ये चाप काटी इस बिंदु से प्रकार की नोक रखी हमने और एक चाप लगा दिया। इसने पहले चाप को काटा, उसके बाद में अब यहाँ पर प्रकार की नोक रखेंगे और फिर आगे इस चाप को काटेंगे। यहाँ काटा तो क्या हुआ, पहले कट पे 60 डिग्री का कोण बनता है, दूसरे कट पर 120 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस बिंदु को मिलाते हुए हम लाइन खींच देंगे। मान लीजिएगा ये बिंदु है ए और ये बिंदु है बी, तो Q से B को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। तो यहाँ पर कोण BQP ये 120 डिग्री का होगा। अब हमें इस बिंदु का समद्विभाजक खींचना है। मान लीजिएगा ये बिंदु C है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को और थोड़ा खोल लेते हैं। B को केंद्र मानकर एक चाप हम इधर साइड लगाएंगे और अब इतनी ही त्रिज्या से C को केंद्र मानकर यानी C पर प्रकार की नोक रखकर एक चाप लगाएंगे। ये चाप लगा दी हमने, तो ये पहली चाप थी और उसके बाद में हमने ये दूसरी चाप लगा दी। ये दोनों चापें एक दूसरे को इस बिंदु पर कट कर रही हैं। इसका नाम हमने D लिख दिया। अब हम D से Q को मिलाते हुए एक किरण खींच देंगे। तो ये जो किरण आ गई, QD किरण BQP कोण की समद्विभाजक है। इसने इस कोण को समद्विभाजित कर लिया। इसका मतलब ये पूरा कोण था 120 डिग्री का, तो इतना कोण यहाँ से यहाँ तक का ये 60 डिग्री का हो गया और ये कोण भी 60 डिग्री का हो गया। तो इस तरह से हम कोण का समद्विभाजक खींच लेते हैं। जिस तरह से हम स्टेप करते हैं उसी तरह से स्टेप हम लिख भी सकते हैं। रचना के चरण हम उसी प्रकार से लिख लेते हैं जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।